Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to start chapter 5 Seeds and Seeds, EVS class 5th. Okay, so इस चैप्टर में हम सीड्स के बारे में पढ़ेंगे. सीड्स जो एक प्लांट का पार्ट होता है, ओके, और उसी सीड से फिर एक न्यू प्लांट कैसे बड़ा होता है, कैसे बनता है, वो पढ़ेंगे. और सीड्स को कैसे जो सीड्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे चली जाती हैं, एनिमल्स के थ्रू, एयर के थ्रू, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे. और न्यू प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो जीवों को खा जाते हैं. ऐसे प्लांट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर सीड्स एंड सीड्स. Gopal was waiting for his मौसी's family to visit them. ओके, गोपाल वेट कर रहा था अपनी मौसी की फैमिली से मिलने के लिए. They will be coming the next day for their holidays. वो अपनी हॉलीडेज़ के लिए नेक्स्ट डे वहाँ आने वाले थे. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. वो सोच रहा था उनके साथ जो वो मज़े करने वाला है और उनके साथ जो अच्छा अच्छा खाना खाने वाला है ना. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, और फिर उसकी मदर ने उसको बुलाया. गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ चना. उसकी मदर ने क्या कहा कि तुम सो जाओ, इससे पहले याद रखना तुम्हें 2 छोटी कटोरियों में चना सोक करने के लिए देना है. यानी उसको बोला कि आप चने पानी में भिगो के रख देना. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस. वो अपनी बुआ के घर जा रही थी. एंड वुड रिटर्न ओनली इन दी मॉर्निंग. और वो सुबह ही लौटने वाली थी. ओके, एज ही वॉज सोकिंग द चना गोपाल थॉट. जब वो चना भिगो रहा था तो गोपाल ने सोचा, How will 2 small bowls of this be enough for 8 person? कि ये 2 स्मॉल छोटी कटोरियाँ 8 लोगों के लिए इनफ कैसे होगी. यानी उसको लगा कि शायद ये कम पड़ जाएंगी. So he soaked another 2 bowls of चना. यानी उसने फिर और 2 बाउल चने भिगो दिए. When his mother returned the next morning, जब उसकी मदर नेक्स्ट मॉर्निंग घर वापस आई, she saw that the चना were ओवरफ्लोइंग फ्रॉम दी वेसल. उसने देखा कि जो चना है वेसल में से ओवरफ्लो हो रहा है. यानी जब चना रात भर पानी में भीगा तो वो ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है ना फुल के, तो उसने देखा कि वो ओवरफ्लो हो रहा है. हाउ मच डिड यू सोक आस्क्ड हिज मदर. उसकी मदर ने पूछा कि तुमने कितना भिगो दिया है चना. हाउ डिड दैट हैपन, ऐसे कैसे हुआ. वंडर्ड गोपाल ने देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि रात को जब चना उसने भिगोए होंगे तब वो कम होंगे और सुबह तो वो फूल के बहुत सारे हो गए. यू सोक्ड टू मच एनीवे इट इज़ गुड. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव अदर हाफ टू स्प्राउट्स. उसकी मदर ने बोला कि तुमने बहुत ज़्यादा भिगो दिए हैं, बट इट्स गुड, अच्छा है, चलो. आई विल कुक हाफ, यानी मैं आधा बनाऊँगी, एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट्स, और आधे को स्प्राउट्स होने के लिए रख दूँगी. आई कैन सेंड these to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts. और मैं ये तुम्हारी आंटी के पास भेज सकती हूँ फिर, क्योंकि डॉक्टर ने उनको क्या खाने के लिए बोला है, स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है. स्प्राउट्स यानी जब चनों को हम 1-2 दिन के लिए ऐसे ही भीगे हुए रख देते हैं तो वो उनकी छोटी छोटी वाइट सी तना निकल जाता है उनका, जिनको अंकुरित चना भी कहते हैं और इंग्लिश में स्प्राउट्स कहते हैं. ओके, मदर ने कहा कि वो स्प्राउट्स डॉक्टर ने उनको खाने के लिए कहा है. ओके, शी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ वेट क्लॉथ. उसने आधे चने एक गीले कपड़े में सोक करने के लिए रख दिया बांध के. एंड हंग दैम अप टू स्प्राउट, और उसको टांग दिया ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो कपड़े में से निकल जाए, तभी तो स्प्राउट्स होंगे, है ना. डिस्कस. Now some questions are there. What things are soaked before cooking in your house and why? कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में कुकिंग से पहले, पकाने से पहले सोक की जाती है.
सो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख सकते हैं, हेयर आर फ्यू आइटम्स विच वी कैन सोक बिफोर कुकिंग, सोयाबीन, पल्सेस, चना, राजमा एक्सेट्रा। ये चीज़ें हैं जो हम सोक करते हैं इनको कुक करने से पहले। दीज आर सोक्ड, ओके, दीज आर सोक्ड बिकॉज इट सॉफ्टन्स एंड मेक इट ईजियर फॉर ग्राइंडिंग, और ये फिर ईजी हो जाते हैं पकने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? स्प्राउटिंग के बाद आप कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं, एंड हाउ आर दे स्प्राउटेड, वो कैसे स्प्राउटेड होते हैं, एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक, और वो कितना टाइम लेते हैं। आफ्टर स्प्राउटिंग वी कैन ईट आइटम्स लाइक चना एंड मूंग। मूंग और चना हम स्प्राउट करने के बाद अक्सर खाते हैं बिकॉज दे आर वेरी हेल्दी फॉर हेल्थ। वी कैन स्प्राउट देम बाय सोकिंग इट इन वाटर, हम उसको पानी में सोक करके स्प्राउट करते हैं, एंड देन बाय रैपिंग इट इन वेट क्लॉथ, उसको गीले कपड़े में रैप करके रख देते हैं सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर, उनको प्रॉपर वाटर और एयर जितना चाहिए वो मिल जाता है, क्योंकि गीले कपड़े में बांधते हैं तो पानी जितना चाहिए वो उससे मिलता है और एयर भी मिल जाती है। चना टेक्स अराउंड 36 to 48 आवर्स इन स्प्राउटिंग, चना कितने लगभग 2 दिनों में स्प्राउट होता है, एंड मूंग टेक्स अराउंड 24 to 36 आवर, और मूंग 1 से 1.5 दिन में स्प्राउट हो जाता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स एंड वाई? क्या आपको किसी ने या डॉक्टर ने कभी स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है, तो क्यों बोला है? ऑफ कोर्स बोला होगा तो आप लिख सकते हो येस, और क्यों? बिकॉज इट इज़ हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। ओके, नेक्स्ट, डू दिस एंड फाइंड आउट। अब आपको ये एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सी, आपको क्या करना है, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स? आपने सीड्स के साथ एक एक्टिविटी की थी 4th में, आपको याद होगा। अब आपको ट्राई करना है ये वाला। ओके, टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, कुछ चने लेने हैं आपको और 3 बाउल्स लेना है, 3 कटोरियाँ लेनी है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट विद अप वाटर, कुछ चने 5 चने उसमें फर्स्ट बाउल में डालने हैं, उसको पानी में भिगो देना है, यानी उसमें पानी डाल देना है बाउल में। पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल, अब सेकेंड बाउल में थोड़ा सा कॉटन डालना है या कोई कॉटन का क्लॉथ आपको डालना है। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट, अब उसमें भी 5 चने डालने हैं। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और कॉटन रिमेन वेट, और आपको उसमें इतना पानी डालना है कि जो कॉटन है वो गीला रहे, ठीक है। पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल में भी आपको 5 चने डालने हैं। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, और इसमें कुछ नहीं डालना है, यानी पानी इसमें नहीं डालना है थर्ड बाउल में। कवर ऑल द 3 बाउल्स, और फिर तीनों बाउल को आपको कवर कर देना है। अब आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द सीड्स गेटिंग एयर? नंबर 1 नो, नंबर 2 येस, एंड नंबर 3 येस। क्योंकि नंबर 1 जो है बाउल, उसमें हमने पानी डाल दिया है पूरा, तो चने डूब गए हैं, तो पानी के अंदर हवा नहीं जा सकती है ना, तो इसलिए वो चनों को, सीड्स को एयर नहीं मिल रही है, और बाकी दोनों को एयर मिल रही है, क्योंकि एक में पानी नहीं है तो उसको एयर मिलेगा ही, और एक में इतना पानी है कि वो कपड़ा गीला हो जाए। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? सो आप इसमें क्या लिखेंगे? येस, इसमें भी येस लिखेंगे, और इसमें नो लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमने पानी ही नहीं डाला। सो कुछ टाइम बाद आप उसमें क्या चेंज देखेंगे? व्हाट चेंजेस डिड यू सी? चनाज हैव स्वेल्ड, जो चना है वो फूल गया है क्योंकि वो पानी के अंदर था, है ना। चना हैव स्प्राउटेड, और जो कॉटन में चना रखा था वो स्प्राउट हो चुके हैं,
और जो थर्ड बाउल है उसमें तो पानी नहीं डाला था, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हैव द सीड्स स्प्राउटेड, तो जिसमें जो पानी में भीगा है वो स्प्राउटेड नहीं होगा, सो यू कैन राइट नो। एंड सेकेंड बाउल जो कॉटन में चने रखे हैं और पानी के साथ वो स्प्राउट हो गए, तो येस। एंड थर्ड वन में पानी नहीं है तो उसमें नो चेंज, ओके, तो वो स्प्राउट ही नहीं होंगे, तो आप इसमें ये लिखेंगे। उसके बाद आपको नीचे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टेल एंड राइट। फर्स्ट वन है इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, कि कौन से बाउल में जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो गए हैं। तो अभी हमने एक्टिविटी की जिसमें कॉटन और पानी दोनों था, वो उस बाउल में जो सीड्स थे वो स्प्राउट हो गए, यानी बाउल नंबर 2, तो सीड्स स्प्राउटेड ओनली इन बाउल 2। और क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स, तो हम क्या लिखेंगे, क्या डिफरेंस हमने देखा। वी नोटिस दैट इन बाउल 2 इट्स सीड्स गॉट सफिशिएंट एयर एंड वाटर सो इट्स स्प्राउटेड, हमने देखा कि बाउल 2 में सीड्स को सफिशिएंट एयर और वाटर जितने उसको चाहिए थे उतना उसको मिल रहा था, सो इट स्प्राउटेड, वो स्प्राउट हो गया, है ना। एंड द अदर टू, इन द अदर टू बाउल्स, बाउल 1 गॉट ओनली वाटर, यानी बाउल 1 को सिर्फ वाटर मिल रहा था, एयर नहीं मिल रही थी। एंड बाउल 3 गॉट नो एयर और नो वाटर, सो इट डिड नॉट स्प्राउट, और बाउल 3 में हमने पानी नहीं डाला था और वो कवर भी था, तो उसको एयर भी और वाटर कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए वो स्प्राउट नहीं हुए, ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, यानी गीले कपड़े में क्यों बांधा गोपाल की मदर ने चना को। सो आंसर आप लिखेंगे गोपाल्स मदर टाइड द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, उसको डैम्प क्लॉथ यानी गीले कपड़े में बांधा, सो दैट सीड्स कुड गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर टू स्प्राउट, ताकि सीड्स को प्रॉपर एयर और वाटर मिल सके स्प्राउट होने के लिए, ओके। नेक्स्ट आपको ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ है, सी व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी, मसूर जैसे ये होल मसूर है, साबुत मसूर की दाल है ना, साबुत मसूर है ये, और जब हम इसको तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, तोड़ने के बाद ये 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है, ओके, मसूर दाल बन जाती है ये। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई, यानी आप इसको आप स्प्राउट नहीं कर सकते, यानी स्प्लिट करने के बाद स्प्राउट नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते, इसका रीज़न ये है कि जो कोई भी साबुत चीज़ होती है, जैसे साबुत चना होता है, जब हम उसको भिगोते हैं तो जब तक वो चना रहता है, बंद रहता है, उसके अंदर एक छोटा सा रहता है प्लांट, जिसको हम भिगोते हैं तो वो प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और स्प्राउटेड होता है और फिर वो प्लांट बन जाता है। लेकिन जब हम इसको तोड़ देते हैं यानी स्प्लिट कर देते हैं, तो जो इसके अंदर छोटा सा प्लांट होता है वो ख़राब हो जाता है, और फिर हम इसको भिगोते हैं तो ये स्प्राउट नहीं बन सकता है, ओके। सो इसलिए ये इसको स्प्लिट करने के बाद हम इसका स्प्राउट नहीं बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग, आपको जो स्प्राउटेड चना है उसकी ड्राइंग बनानी है, उसको देखना है अच्छे से और फिर उसकी ड्राइंग बनानी है। प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स, टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइट माउथ, आपको एक क्ले पॉट लेना है यानी एक गमला लेना है, या तो आप एक टिन ले सकते हैं जिसका ऊपर से मुंह थोड़ा चौड़ा हो। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, या तो कैन के बॉटम में एक छोटा सा होल कर सकते हैं। फिल योर कैन विद सॉइल, आपको जो भी आपने लिया है क्ले पॉट या टिन कैन उसको मिट्टी से भरना है। पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली, उसमें कुछ सीड्स डालने हैं जो भी आपको, जिसका भी प्लांट आपको उगाना है, और उसको धीरे से दबा देना है मिट्टी में। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, यानी आपकी क्लास के अलग अलग ग्रुप में जो बच्चे हैं वो अलग अलग सीड्स प्लांट कर सकते हैं। सच एज क्या कर सकते हैं आप, जैसे मस्टर्ड यानी सरसों, फेनुग्रीक यानी मेथी, सीसेम तिल, कोरिएंडर यानी धनिया, इन सब की सीड्स आप प्लांट कर सकते हैं, ओके। नाउ राइट ऑफ द सीड,
यानी नेम ऑफ द सीड आपको लिखना है कि आपने कौन सा प्लांट किया है, द डेट ऑन विच यू प्लांटेड दैम, किस डेट को प्लांट किया है, द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट द सॉइल एंड स्टार्ट फिलिंग द टेबल। जिस दिन आप देखेंगे कि इसमें से कुछ बाहर आ रहा है, यानी छोटा सा भी प्लांट दिख रहा है आपको, उस दिन से फिर आपको ये टेबल भी जब देख रहे हैं तो आपको ये फिल करना है। सी टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेजर्ड इट ऑन द स्केल। आपको प्लांट का लेंथ कैसे नापोगे, वो अगर स्टार्टिंग में तो छोटा ही होगा तो आप थ्रेड का यूज़ करोगे, थ्रेड जितना बड़ा होगा उसको फिर आप स्केल से मेज़र कर सकते हो, है ना। तो ये आप कुछ दिनों के लिए ऑब्ज़र्व करोगे और फिर यहाँ पे लिखोगे, जैसे हाइट कितनी हुई प्लांट की, कितने लीव्स आए, एनी अदर चेंज, कुछ और चेंज देख रहे हो। पहले तो बिल्कुल 1-2 सेंटीमीटर प्लांट्स का होगा, है ना, और लीव्स तो उसमें नहीं होंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर धीरे धीरे प्लांट की हाइट बढ़ेगी, है ना, जैसे 2 से 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, लीव उसमें अभी भी नहीं दिखाई देंगे, है ना। फिर धीरे धीरे उसमें लीव 1 और 2 लीव दिखाई देंगे, 1 और 2 लीव्स दिखाई देंगे, और इसी तरह प्लांट और बड़ा हो जाएगा तो आप लिख दोगे 6 सेंटीमीटर मानो कि हो गया आपका प्लांट। लीव भी आ गई, 3-4 लीव्स आ गए तो आप लिख सकते हो 3 और 4 लीव्स, है ना। और कुछ क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर प्लांट टू कम आउट फ्रॉम दी सॉइल। यानी मिट्टी में से प्लांट को बाहर आने के लिए कितना टाइम लगता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं ऐसे, आंसर द प्लांट टुक ऑलमोस्ट अ वीक टू कम आउट ऑफ द सॉइल। यानी लगभग 1 वीक लग जाता है सीड से प्लांट को बाहर आने के लिए मिट्टी में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे। अब आपको देखना है फर्स्ट और सेकेंड डे पे हाइट में क्या डिफरेंस है। द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट डे, यानी जब आपको उसमें से दिख रहा है, पहली बार आपने कुछ उसमें से प्लांट उगता हुआ दिखाई दिया उस दिन, और दूसरे दिन क्या डिफरेंस है आपको बताना है। द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट डे टू द सेकेंड डे हैज़ इंक्रीज्ड बाय ½ सेंटीमीटर, यानी आधा सेंटीमीटर वो नेक्स्ट डे आप बड़ा हो जाएगा आपका प्लांट। थर्ड क्वेश्चन, नॉट सेकेंड, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। यानी आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस दिन सबसे ज़्यादा हाइट इंक्रीज हुई है, यानी बढ़ गई है हाइट। द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट ऑन द थर्ड डे। तो आप देखोगे थर्ड डे जो है वो प्लांट की हाइट सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। यानी क्या हर रोज़ प्लांट में से नए नए लीव्स आ रहे हैं। तो कुछ टाइम के बाद आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि प्लांट में से हर रोज़ नए नए लीव्स निकलते दिखाई देंगे आपको, है ना। सो यू कैन राइट येस, न्यू लीव्स केम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। क्या प्लांट के स्टेम में कोई चेंज है। तो आप लिखोगे येस, द स्टेम बिकम थिकर एंड स्ट्रॉन्गर ईच डे पास्ट बाय। यानी जो स्टेम है, प्लांट का तना है, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत होता दिखाई देगा, थोड़ा मोटा होता दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल। यानी कौन से सीड्स ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया मिट्टी में से बाहर आने के लिए, प्लांट बाहर आने के लिए। तो आप लिख सकते हो इसमें, सीड्स ऑफ सीसेम टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल। यानी जो तिल का पौधा होता है उसको निकलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सो यू कैन राइट सीड्स ऑफ सीसेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज। यानी सबसे कम किसने टाइम लिया। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ दिस सॉइल। यानी जो मस्टर्ड के सीड्स यानी सरसों के सीड्स होते हैं वो सबसे कम टाइम लेते हैं मिट्टी में से बाहर आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल। और कौन सा सीड्स जो हैं, कौन से सीड्स हैं जो ग्रो ही नहीं हुए, क्यों नहीं हुए। सीड्स रिक्वायर बोथ वाटर एंड एयर। सीड्स को वाटर और एयर दोनों चाहिए। इफ़ बोथ आर नॉट प्रेजेंट देन नो सीड
वेल डेवलप्ड। अगर किसी बच्चे ने उसमें पानी डाला या पानी डालना भूल गया, उसको प्रॉपर धूप या हवा नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, वो सीड जो है वो डेवलप ही नहीं होगा और वो प्लांट भी नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो? क्या किसी का प्लांट ड्राई हो गया या येलो हो गया? एंड व्हाई डिड दिस हैपन? तो ऐसा क्यों हो गया? तो जब सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में प्लांट्स लगाए होंगे सबने, तो कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा। येस, सो यू कैन राइट येस, फ्यू स्टूडेंट्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो सिंस देयर वाज नो प्रॉपर वाटर एंड एयर। क्योंकि उनको प्रॉपर वाटर एयर नहीं मिल रहा था, इसलिए प्लांट जो है वो ड्राई अप हो गए और येलो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर? अगर प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो सूख जाएगा, है ना। सो यू कैन राइट, इफ़ द प्लांट्स डिड नॉट गेट वाटर देन इट विल गेट ड्राइड अप। अगर प्लांट को प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, सो इट विल गेट ड्राइड अप, यानी वो सूख जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नीचे आपको और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं वो क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू सॉल्व करवा रही हूँ। ओके, सी नेक्स्ट, व्हाट इज इनसाइड द सीड? सीड के अंदर क्या होता है? इनसाइड द सीड देयर एग्जिट्स अ कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रॉय। मैंने आपको बताया था कि जो सीड्स हैं वो अंकुरित कैसे होते हैं, स्प्राउट कैसे होते हैं, क्योंकि सीड्स के अंदर कोटिलेडन्स होते हैं, है ना, और एम्ब्रॉय होता है, यानी एक छोटा सा पौधे का पार्ट होता है। जब उसको पानी और एयर मिलता है, सनलाइट मिलती है, तो वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। ओके, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टिनी सीड? यानी एक छोटे से सीड से प्लांट कैसे ग्रो हो जाता है? सो आंसर आप लिखोगे, द सीड्स बाय ऑब्जर्विंग वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम दिस सॉइल एंड ग्रोज टू बी अ बिग प्लांट। जो सीड है वो सॉइल से ऑब्जर्व करता है क्या, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स जो उसको चाहिए, पोषक तत्व जो उसको चाहिए, वो ऑब्जर्व कर लेता है और फिर वो बिग प्लांट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट कुड वॉक? ड्रॉ अ पिक्चर। क्या होगा जब एक प्लांट वॉक करना शुरू कर देगा? आपको एक उसकी पिक्चर बनानी है। सो आप इसका आंसर लिख सकते हो, इफ़ प्लांट कुड वॉक then the plant would produce nothing like for eating, shelter और मेजर थिंग ऑक्सीजन। अगर जो प्लांट है वो चलने लगेंगे तो वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे ना खाने के लिए हमें कुछ दे पाएंगे, ना हमारे रहने के लिए हम उनकी जैसी लकड़ियों का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यू कैन सी, जैसे अगर मान लो प्लांट्स के ऐसे पैर हो गए, लेग्स हो गए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, है ना। तो हमको, जैसे हमने अपने घर में ये प्लांट लगाया, हमें उससे ऑक्सीजन चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, है ना, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये वॉक करके दूसरी जगह चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? क्या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो विदाउट सीड्स के भी ग्रो कर सकते हैं? सो आप लिख सकते हो, येस सम प्लांट्स, सॉरी यहाँ पे सम होगा। ओके, सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, रोज, बनाना एक्सेट्रा ग्रो विदाउट सीड्स। ये जो प्लांट्स हैं ये कैसे हैं, जो विदाउट सीड के ग्रो होते हैं, है ना, इनको उगाने के लिए सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है प्लांट विच हंट, पौधा जो शिकार करता है ना। अब हम उस पौधे के बारे में पढ़ेंगे जो जीवों को शिकार करता है। जैसे देखो, देर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट्स, इवन माइस। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसको खा लेते हैं, फ्रॉग को, इंसेक्ट्स, जैसे ये इंसेक्ट्स हैं, है ना, इसको खा लेते हैं, एंड इवन माइस, चूहे तक को भी वो खा लेते हैं। द पिक्चर प्लांट, जिसको क्या बोलते हैं, जी ये प्लांट है, इसको क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लांट, है ना। नेपेंथीज भी इसको बोलते हैं। इज़ वन सच प्लांट, ये ऐसा ही एक प्लांट है जो इंसेक्ट्स, फ्रॉग और चूहे तक को खा जाते हैं। ये जो पोर्शन देख रहे हो यहाँ से जो मुंह खुला है, तो इसी में से ऐसे स्मेल आती है जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, फ्रॉग को, जो भी ये खाते हैं उनको। और फिर जब एक बार वो इंसेक्ट इसमें आता है तो ये जो कवर आप देख रहे हो, इससे ये इसको ढक्कन को बंद कर लेता है और फिर धीरे धीरे इसको जो इंसेक्ट्स है इसको ये डाइजेस्ट कर लेता है।
यानी इसको खा लेता है। ओके, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। इन इंडिया में ये पाया जाता है मेघालय में, और दूसरे देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी ये पाया जाता है। इट हैज़ द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट। मैंने आपको भी बताया जो प्लांट है इसमें स्पेशल एक स्मेल होती है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जब वो इसके मुंह में आते हैं, इट गेट ट्रैप्ड, वो फंस जाते हैं, एंड कैन नॉट गेट आउट, और वो बाहर नहीं जा पाते हैं, है ना। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट। तो ये प्लांट जो है कितना चालाकी से सबको हंट कर लेता है, यानी सबका शिकार कर लेता है। मैं आपको दिखाती हूँ ये प्लांट्स। सो यू कैन सी, ये देखो ये ऐसे लटके हुए होते हैं और इसके ऊपर ऐसा ये कवर होता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, जब इसमें कोई इंसेक्ट जाता है तो ये लीफ, उसका ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, जो सभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी घर पे इजीली पढ़ाई कर सकें, है ना, और अपना टॉपिक क्लियर कर सकें। और आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी नई वीडियोस अपलोड होंगी वो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसका आगे का पार्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।